गाइस, वेलकम टू योर्स चैनल मैथ मॉड्यूल। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। Two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। मतलब दो ऐसे कोई एंगल, जैसे ये ट्राइंगल ले लेते हैं, अगर इसका सम और इसका सम 90 होता है, और अगर ये 45 है, ये भी 45 है, 45 तो दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो शुरू करते हैं इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, नामकरण हो गया, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास थीटा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। देखो 90, चलो मैं सब हमारे को निकालना है, एंगल सी निकालना है हमारे को, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होता है। एंगल है हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल भी थीटा है, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से माइनस होगा तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा ही आएगा, ठीक है। एंगल सी आएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो, अब एक आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ये कैसे लिख दिया मैंने? तो इसको प्रूव करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। मतलब जो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पी बाय में एच, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो हमारे को थीटा निकालना है। इसके अंदर 90 माइनस थीटा है, तो इसकी सामने वाली साइड ये होगी परपेंडिकुलर, और इसके अंदर थीटा, तो ये थीटा है, तो यहाँ इसके सामने ये होगी परपेंडिकुलर इसकी, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा मतलब एक तरह से कुछ जिसको थीटा ही मानते हैं हम, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा के सामने साइड ये होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस बी सी, हमारे पास बी सी इज इक्वल्स टू, अब कोस थीटा की बात हो रही है, तो कोस थीटा क्या होता है? बी बाय में एच, बेस बाय में हाइपोटेनस। अब इसके सामने साइड कौन सी है? ये ए सी, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। और ए बी जो है वो क्या है? बेस है इसके लिए, तो ए बी इसके लिए बेस है, और हाइपोटेनस तो वही लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो बी सी। तो इससे प्रूव होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। अब दूसरा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, लिख सकते हैं। अगर कोस के लिए लगाऊंगा 90 माइनस थीटा, तो बेस क्या होगा? ए सी होगा, सामने साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा, तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस। तो परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा, पी अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए सी अपॉन बी सी। फिर से प्रूव, तो दो आइडेंटिटी हमारे को मिल गई है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब तीसरी आइडेंटिटी, कॉस हो गया हमारे पास, साइन हो गया हमारे पास, अब लेंगे टेन। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करते हैं। टेन 90 माइनस थीटा मतलब टेन क्या होता है? साइन में लिख दूँ, दिख रहा है? टेन थीटा होता है हमारे पास बी अपॉन पी, बेस अपॉन
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 90 माइनस थीटा मतलब इसके सामने वाला साइड मतलब ए बी। तो परपेंडिकुलर क्या हो गई ए बी, और हमारे पास बी सी क्या है, सॉरी हमारे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर हो गई बेस ए सी हो गया। अब कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता था, कोट थीटा होता हमारे पास बी अपॉन पी, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा अगर पी अपॉन बी होता है तो कोट थीटा बी अपॉन पी होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ए सी, और बेस कौन सा होगा ए बी, तो वापस हो गया ए बी अपॉन ए सी, ये भी प्रूव हो गया। तो ये तीन आइडेंटिटी ऐसी है जो कि आपकी पूरी एक्सरसाइज में मदद करेगी। तो अपन ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि एक और आइडेंटिटी कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सेम ये भी ऐसे प्रूव होगा। और एक और आइडेंटिटी कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। और सिक्स आइडेंटिटी कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, सेम यही होगा ऐसे तीन तरह से जो मैंने किए हैं उन्हीं तीन तरह से प्रूव होगा ये। और अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं इससे, पर हाँ बोर्ड में पूछने लायक टॉपिक तो है ये। तो एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2008 में आया था सीबीएसई के, नहीं 2002 में आया था ये सीबीएसई 2002। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू कॉसेक 55 डिग्री अपॉन टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 डिग्री एंड टेन 85 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन तो ये था। अब आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो करेंगे कुछ ऐसा कि पहले मैं आइडेंटिटीज़ तो रहने दो, आइडेंटिटीज़ याद हो गई होगी मेरे हिसाब से अभी तक आपको। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं अपन कॉस 70 को कॉस 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, तो हर्ज नहीं है। 90 माइनस 20 कॉस 70 आएगा अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस 55। सॉरी यहाँ पे 35 था, इट्स माय मिस्टेक, 35 तो 55 आया। ठीक है, 90 माइनस 55 35 होगा, कोसेक 35 होगा। टेन 5 को ऐसा कैसे रन देते हैं, टेन 25 को ऐसा कैसे रन देते हैं, टेन 45 की वैल्यू हमारे को पता ही है, तो वैल्यूज पुट ही कर देते हैं। टेन 5 टेन 25 इंटू 1/√2 नहीं होती इसकी, 1 ही होती है बस। वन एंड टेन 65 को लिख सकते हैं अपन टेन 90 माइनस 25 डिग्री, और टेन 85 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 5 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो कॉस 90 माइनस, अगर ये थीटा होता तो
cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा, तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या हुआ, साइन 20। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो ये हुआ साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, कैंसिल हुआ, 1 आया, ठीक है, प्लस cos 55 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा, तो किस में होगा, सेक थीटा, मतलब सेक 55, और हमें पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन कोसेक 1 अपॉन कोस के इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा मतलब 1 अपॉन 55, तो कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे अगेन 1, अब जाते हैं डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू 1 इंटू tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, तो कॉट 25 डिग्री इंटू कॉट 5 डिग्री, ठीक है। तो अगले स्टेप में देख लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 5 tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री इंटू 1 इंटू कॉट थीटा, होता है हमारे पास 1 अपॉन tan थीटा, लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी है हमारे पास ये। तो कॉट थीटा मतलब ये हुआ हमारे पास 1 अपॉन tan 25 डिग्री इंटू 1 अपॉन, इसको ले सकते हैं अपन 1 अपॉन tan 5 डिग्री, tan 5 से tan 5 कैंसिल, tan 25 से tan 25 कैंसिल, तो यहाँ पे भी आया 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है, 2। तो ये था हमारे पास CBSE 2002 का एक छोटा सा क्वेश्चन, और ये आएगा भी 2 नंबर का आएगा ज़्यादा। और एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो देखते हैं।